एवरीवन, वेलकम बैक टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। मैं हूं आपकी करियर कोच दीक्षा शर्मा। एक बहुत ही नॉलेजेबल अपडेट आपके पास लेकर आई हूं, एक वीडियो आपके पास लेकर आई हूं जिसमें आप समझेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। यस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आप सब जानते होंगे जिन्होंने भी अभी तक इंटरव्यू दिया है। एवरीबडी इज आस्किंग यू दिस, राइट। और एक फेमस क्वेश्चन और भी चला है कि आप अपने बारे में बताइए जो सीवी में नहीं लिखा है आपके बारे में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि आपको कैसे ये आंसर करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन करूंगी कि कैसे आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ को किस तरीके से आपको उस फ्लो को फॉलो करना है। हाउ यू नीड टू आपका लाइक 4 पार्ट्स में हम बांट देंगे कि फर्स्ट फ्रेज में आपको ये बोलना है, सेकेंड में ये बोलना है, थर्ड में ये बोलना है, फोर्थ में ये बोलना है, ताकि आप सभी के लिए बहुत ईजी हो। इवन इफ़ यू आर फ्रेशर, एक्सपीरियंस, दोनों के लिए सैम्पल आंसर्स भी रेडी है ताकि आप इसको कस्टमाइज करके यूज़ कर सके एंड आपके हिसाब से, जैसे कि सबका स्कूल डिफरेंट होगा, सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट होंगे, किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोग अपना कस्टमाइजेशन करके अपना खुद का आंसर बना सकते हैं एंड आपको ये याद भी हो जाएगा जिसे आप वेरियस कंपनीज में यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो अब एक बात तो आप सभी जानते हैं, राइट, कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक एचआर पूछ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम कुछ फ्रेजेस की बात करते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो हमें फ्लो में फॉलो करने हैं। ओके, तो अभी ना हम 4 फ्लो फॉलो करेंगे। फर्स्ट फ्लो होगा कि जिसमें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। सेकेंड फ्लो होगा जिसमें आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। थर्ड फ्लो आपका होगा कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अपना कैसे एक्सपीरियंस बताएंगे, स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिकॉज दिस प्रो ट्रिप विल इवेंचुअली हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ, राइट, करियर ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। ओके, देन यहाँ पे फोर्थ में हम ऐड करेंगे कि अगर आपके कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स है, लाइक समबडी इज़ मेकिंग यूट्यूब चैनल, मतलब किसी का यूट्यूब चैनल है, राइट, एंड समबडी इज़ वेरी गुड इन योगा, या फिर कोई MS ऑफिस में बहुत अच्छा है, पावर BI, या किसी को कोई लैंग्वेज आती है, पाइथन एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ऐड करेंगे। ओके, सो हमने 4 फ्रेजेस की बात करी है। फर्स्ट इज जनरल फ्रेज, ओके, सेकेंड इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, थर्ड इज योर एक्सपीरियंस, ओके, देन इट इज़ योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स। ओके, तो ये 4 फ्रेजेस में आपका ये आंसर रहने वाला है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और आप खुद सोचिए, ये बहुत ही ईजी रहने वाला है। ओके, अगर अभी हम ओनली फ्रेशर की बात करें कि फ्रेशर कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। ओके, सो आई विल से लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल HR इज आस्किंग यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सो you say okay, so my name is Diksha Sharma, basically I reside in Delhi NCR and so this particular thing जो मैंने 2 sentences बोले हैं, this will come in general इन्फॉर्मेशन, यानी कि मेरा नाम और मैं कहाँ रह रही हूँ उसके बारे में मैंने ये बात कर ली। ओके, नाउ आई विल कम टू द सेकेंड फ्रेज, टू माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि मैंने क्या क्या पढ़ाई करी है। ओके, सो कमिंग टू माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, सो आई हैव जस्ट completed माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन BCom stream and if you are waiting for your result, you can add that I am waiting for my result, but if it is done then this is enough. Okay, और आप बता सकते हैं कि आपका 10th और 12th का बोर्ड क्या रहा है, एंड ऑल्सो आई हैव completed my 10th and 12th from CBSE बोर्ड। आप ये भी ऐड कर सकते हैं that my schooling and my college is also done from the same city which is Delhi और Delhi NCR। ओके, तो इस तरीके से आपका सेकेंड फ्रेज भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बीइंग अ फ्रेशर के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे कि एक्सपीरियंस में फ्रेशर क्या बोलेगा, राइट। सो अब यहाँ पर आप ऐसे बोलेंगे, सो बीइंग अ फ्रेशर आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन माई कॉलेज टाइम और माई स्कूल टाइम आई हैव मैनेज सो मेनी फंक्शंस। सो आई वॉज अ वॉलंटियर, आई वॉज अ प्रीफेक्ट, आई हैव मैनेज्ड एनुअल फंक्शन, आई हैव वॉलंटियर्ड लाइक पेरेंट्स, आई हैव कॉल्ड देम टू कम फॉर दिस पर्टिकुलर कोई भी आपका जैसे कोई फंक्शन है, आपने फ़ोन करके पेरेंट्स को बुलाया है, बच्चों को डिसिप्लिन में रखा है। ओके, यू हैव मैनेज स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 जब आप 12th में थे, उनको डिसिप्लिन में रखा है। यू हैव मैनेज क्लासेस उनके लिए, मतलब आपने बहुत कुछ करा है। यू हैव मैनेज दी जैसे कि आपने खाना पीना जो होता है, जैसे किसी भी एनुअल फंक्शन में, लाइक समबडी इज़ लुकिंग फॉर सम सेक्शन सबके अलग अलग होते हैं। कोई ड्रेसेस का सेक्शन देख रहा है, कोई इन्वेंट्री का सेक्शन देख रहा है, कोई खाने पीने
करने का सेक्शन देख रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आपने मैनेज किया था ये। ओके, तो ये आप एक एक्सपीरियंस डालेंगे अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में एंड ऑल्सो इन्हेंस करेंगे दैट दिस थिंग हेल्प मी टू ग्रो एंड ग्रो एज एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो लाइक इट्स पॉलिशेज माई स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, मैनेजरल स्किल्स एंड ऑल्सो लीडरशिप स्किल्स, टीम प्लेयर, ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे इस फ्रेज में। सो दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू, मार्क माई वर्ड गाइस। ओके, सो या ये हमारा थर्ड फ्रेज खत्म हो गया। नाउ द फोर्थ फ्रेज इज एक्स्ट्रा करिकुलर्स। अब देखिए, कोई बैडमिंटन अच्छा जानता है, मतलब उसे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, कोई फिटनेस फ्रीक है, कोई योगा, किसी का लाइक एक्सेल है। मैं आपको बताऊंगी जैसे जो भी अपडेट्स होती है आप उस तरीके से अपना स्किल्स बता सकते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस तरीके से अपने स्किल्स बता सकते हैं। जैसे कि इफ़ यू आर वेरी गुड इन MS एक्सेल, गूगल शीट्स वगैरह में आप बहुत अच्छे हैं, तो अब ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ऐड करेंगे दैट आई एम वेरी गुड इन गूगल शीट्स, आई नो द फॉर्मूलाज, आई नो हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इस तरीके से आप इसे इस चीज़ में ऐड करेंगे तो ये आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा एंड योर आंसर इज टोटली रेडी। यानी कि जो 4 फ्रेजेस मैंने आपको बताया है, आपने बस वो फ्रेज करके बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में बिना भूल के ये आंसर दिया है। इसे बहुत लोग देखे जो लोग लाइक बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाते हैं, रट कर जाते हैं इस आंसर को, लेकिन वो बीच में भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैंक स्पॉट प्लीज मत आने देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल तरीके से आंसर करो। ओके, जो HR है वो आपसे बिल्कुल एडवांस वोकैबुलरी ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ही जस्ट वांट टू आंसर इट इन अ रियल वे दैट दिस पर्सन इज हैंडलिंग प्रेशर और नॉट, एक तरीके से। ओके, अब ये ज़रूर याद रखना, अगर HR आपसे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है ना, सो दे आर नॉट चेकिंग योर प्रोडक्ट नॉलेज कि आप कैसे आंसर, आप वो आपका चेक करें कि आप किस तरीके से आंसर दे रहे हो, राइट, आर यू रेडी फॉर द प्रेशर। सो इस तरीके से वो आंसर देंगे। ओके, सो अभी मैं आपको एक सैम्पल आंसर बिल्कुल रीड आउट करके बताती हूँ, इस तरीके से आपको ये आंसर देना है। ओके, सो या My name is Diksha Sharma and I am from Delhi NCR. I have recently completed my BCom degree from Delhi University with a specialization in finance in the year 2023. Experience में आप बोल देंगे I am a fresher and currently looking for opportunities to start my career in a professional environment where I can learn and grow. However, I would like to tell you that in my college time, I have volunteered various annual functions and also I was a prefect there. So this thing helped me to enhance my skills such as communication skills, managerial skills and also the team management skills. Also, I would like to tell you that I have good knowledge of Microsoft Office tools like Excel, Word and PowerPoint. I have also completed a certification in Power BI and have a basic understanding of data visualization and dashboards. Additionally, I am comfortable working with internet research and basic data entry tasks. Also, I would like to highlight some of my qualities that I am a very quick learner, a good team player and always eager to take up new challenges. I am also punctual and have a strong sense of responsibility. So that's all about me. So yes guys, so that's how you will answer this particular question. आपने इसका आंसर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये सेम फ्रेज आपको फॉलो करना है फॉर द एक्सपीरियंस थिंग, बस एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है, दैट्स इट। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी वही 4 फ्रेज, फर्स्ट ऑफ ऑल योर जनरल इन्फॉर्मेशन, देन योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड योर एक्सपीरियंस, जो भी आपने काम किया है, और एक्सपीरियंस में अपने की पॉइंट्स हाईलाइट करना कि आपने क्या क्या वहाँ पर काम किया है, स्पेशली हाईलाइट करना जो आपकी प्रीवियस कंपनी, मतलब अभी जो आप जिसमें वर्क कर रहे हो, ओके, उस वाली कंपनी के मतलब आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाईलाइट करनी है जो मैच भी हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप ये बोलेंगे, देन आप वही अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, यानी कि फॉर्मूला सेम है, बस एक चीज़ ऐड हो रही है, दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे बोलेंगे फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। So my name is Diksha Sharma and I live in Delhi NCR. I have completed my MBA from Bharatiya Vidyapeeth Pune in 2023, specialization in marketing and HR management. So regarding my work experience, I have 2 years of experience in HR where I have worked in roles involving, like you can mention any of your key roles and responsibilities. For example, अगर मैंने यहाँ पर HR mention किया है तो recruitment, okay, data visualization, anything you can write it here. Okay, my previous role and your previous company name यहाँ पर आप mention करेंगे. I was responsible for brief description of your job. आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपकी जो भी डे टू डे वर्किंग थी, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, देन यहाँ पर बात आती है स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन की। आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद माइक्रोसॉफ्ट
Microsoft Office, especially Excel, formulas, pivot tables, Word and PowerPoint. I am also certified in Power BI and have used it for creating dashboards and data driven reports. I have basic knowledge of particular जो भी आपको लगता है कि skills है, जैसे कि SQL, Python, etc. So I am a detail oriented professional and with strong communication and time management skills. I adapt quickly to new tools and environment and also thrive to deliver my best. So that's all about me. So yeah guys, this is how you will answer this. So I think आपको अभी स्क्रीन पे समझ आ गया होगा कैसे फ्लो रखना है, वो आप इसको रिवाइज करके पढ़ के पहचान सकते हैं. सो दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू इन योर जर्नी, राइट गाइज. करियर ग्रोथ में आपकी बहुत हेल्प करेगा और ऐसी ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके पास आने वाली वीडियोज़ में लेके आती रहूँगी कि कैसे आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं. Okay, so yeah guys, I hope this particular video helped you कि आप कैसे tell me about yourself question का आंसर दे. Okay, this will eventually help you guys. Okay, तो इस तरीके से आप इसे आंसर दे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे. अगर आप ये 4 phrase में डिवाइड कर रहे हैं ना, this is the best formula I have been following. Even अभी तक I follow. You know, I am working somewhere. I have used this particular formula as well. मतलब अभी एक्सपीरियंस के बाद भी I have used this formula. So this is really helping me. And I guess आप सभी को समझ भी आ पाया होगा कि कैसे ये फॉर्मूला आपकी हेल्प कर सकता है. बिकॉज अब मुझे ये बिल्कुल अच्छे से याद हो गया है कि पहले मुझे जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करनी है अपनी, उसके बाद मुझे अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, देन एक्सपीरियंस, देन एक्स्ट्रा करिकुलर्स. सो येस गाइस, ऐसे ही मैं आपके पास अपडेट्स लेके आती रहूँगी. अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल रखी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड आप सभी लोग अपना ध्यान रखें.